अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आर फारूकी फेस न्यूज के साथ। उम्मीद है ईमान और सेहत की आप बेहतरीन हालतों में होंगे। नाज़रीन, जैसे कल मैंने आपसे कल के प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जो लंदन में वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ मौजूद थे और वहां पर मुशावरत चल रही थी, पाकिस्तानी हुकूमत जिस मराहिल से गुजर रही है उससे कैसे इस जो बोचाल आया हुआ है, जो बंद गली में है, उससे कैसे निकला जाए। तो वहां पर मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि मुस्लिम लीग की दो राय अलग अलग आई हैं। एक राय की मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी और दूसरे ग्रुप की भी मैंने आपको बताई थी। तो वहां पर लंदन के बाद अब पाकिस्तान में भी उसके असरात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मरकजी जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक इजलास हुआ है, एक मशावरत हुई है और जिसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि मरियम नवाज साहिबा जो नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनको सियासी भागदौड़ से रोका जाए और उनको जो उनका बयानिया है उससे रोका जाए और उनकी तकारीर पर पाबंदी लगाई जाए और उनको बिल्कुल घर बिठा दिया जाए। ये मुतालबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं का, बशमूल उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल हैं और उनका कहना यह है कि मरियम नवाज साहिबा की जो नादानियां हैं, जो नाबालिग हैं सियासत में, उनकी जो तकारीर हैं या उनके जो बयानात हैं या उनकी जो इस वक्त पॉलिटिक्स की सूरत हाल है उससे हुक्मरान इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है और जो आपकी इस इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और जो हुकूमत संभालने से पहले हमारी मीटिंग्स हुई थी, मशावरत हुई थी और ये तय हुआ था कि हमने कौन कौन से प्लान तरतीब देने हैं, मरियम नवाज साहिबा उस सारे मामलात को नुकसान पहुंचा रही हैं और उनके जो मामलात हैं वो हमारे इत्तेहाद के मंशूर से बिल्कुल अलहदा हैं। अगर मरियम नवाज साहिबा के हम बयानात पर नजर डालें या उनके मुतालबात पर नजर डालें तो वो मुस्लिम लीग की सियासत को बचाने के लिए मैदान में है। उनका कहना यह है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है खासतौर पर पंजाब में, उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें अगर इस हुकूमत को संभालने के बाद, पंजाब हुकूमत को संभालने के बाद और वफाकी हुकूमत को संभालने के बाद अगर इस सियासी सूरत हाल पे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे फायदा हो रहा है। तो अगर हम जितनी देर इलेक्शन में करेंगे उसमें मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा और ये बात वो अपने चचा जान को भी बता चुकी हैं और अपने पापा को भी बता चुकी हैं, अपने भैया को भी बता चुकी हैं कि मुस्लिम लीग नून मुसलसल खसारे में जा रही है और जितना कम से कम नुकसान हो उसमें उसका ये हल यही है कि फौरी हम इंतखाबात में चले जाएं। और वो बांगे दौर कह रही हैं, लंदन बयानिया कुछ भी आए, हुक्मरान जमात के बयानात, आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान आया कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन का इनेकाद होगा जब मुमकिन है कि जब इलेक्शन हो, तो उसकी भी परवाह किए बगैर मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयानात एक ही जैसे रखे हैं। उनकी सोच एक है कि फौरी इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून को बचाया जा सकता है। अगर वक्त पर इलेक्शन होते हैं 2023 में तो मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनकी सियासत को नुकसान होगा और वो फिर हम मैदान में इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे। और अगर इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए तो हम जो इमरान खान की नाकामियां थी 4 साल की, हम उसको ले जा सकते हैं अपनी आवाम के दरमियान कि इमरान खान साहब ने असल में इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इस सियासत को नुकसान पहुंचाया है और इसकी मईशत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जितनी देर होगी तो हम ये मंशूर लेकर आवाम में नहीं जा सकते क्योंकि इस वक्त हम पर जो प्रेशर है महंगाई का, IMF की शराइत का, दोस्त ममालिक का, उसको हम नहीं सह पाएंगे। तो मरियम नवाज साहिबा का एक अपनी सोच है कि किसी भी तरह फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद हो जिससे मुस्लिम लीग नून की सियासत को बचाया जाए और यही मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो बकिया इत्तेहादी जमात हैं, खासतौर पर उनकी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि अभी फौरी इलेक्शन हो और हम इलेक्शन में जाएं और अभी हम सियासत करें। अब मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि इस बयानिए से सिर्फ पीपल्स पार्टी को फायदा होगा और मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और वो किसी भी तौर पर तैयार नहीं है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन पर। वो चाहती है इसी साल इलेक्शन अनाउंस हो जाए और इस मुल्क में इलेक्शन हो ताकि मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थी उसका रोना लेकर मैदान में जाए,
अवाम के दरमियान जाएं। और आपने उनके जलसों में भी नोट किया होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने यही इमरान खान की जो कारकर्दगी थी उसको लेकर वो अवाम में गई हैं और मुसलसल उनकी तकारीर इसी मौजू पर होती हैं। और वो चाहती हैं कि जो अभी शहबाज शरीफ साहब पे प्रेशर है या मुस्लिम लीग नून की सियासत का इस वक्त जो महवर है उसको किसी भी तरफ बचाया जाए और उस पर पर्दा डाला जाए और ये कहा जाए कि ये चीज़ हमें विरसे में मिली है। और इस वक्त पेट्रोल अगर 200 रुपए से ऊपर जाता है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये तमाम माहिदे इमरान खान साहब करके आए हैं, IMF के माहिदे पे इमरान खान साहब साइन कर आए हैं जिसको हम भुगत रहे हैं और हम इससे कैसे बचें, ये मैसेज अवाम में लेकर जाना चाहती हैं। और इसी सूरत वो चाहती हैं कि इलेक्शन का अनाउंस हो जाए ताकि हमारा जो सियासी दिवालिया है उससे बचा जाए और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स होंगे आने वाले इलेक्शन में उनके पास एक मवाद हो बात करने का। और अगर ये इलेक्शन 1 साल के बाद पड़ जाते हैं तो शायद ये मवाद खत्म हो जाएगा और लोग इमरान खान की कारकर्दगी को छोड़ के नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पे सवाल उठाएंगे, उंगली उठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो मरियम नवाज साहिबा अपनी जगह अपनी सियासत कर रही हैं और यही बावर करा रही हैं अपनी फैमिली को और अपनी काबीना को, अपनी मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमाओं को भी वो मैसेज दे रही हैं कि खुदाया अगर हम इसमें देर करते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा होगा और मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। इसलिए किसी भी इत्तेहाद की परवाह ना की जाए, असेंबलियों को फौरी तौर पर तोड़ दिया जाए और निगरान हुकूमत कायम की जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन इस मुल्क में हो जाए तो शायद मुस्लिम लीग नून को कुछ सीटें मिल जाए। और अगर ये नहीं होता तो मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में अकेली रह जाएगी और उनको अवाम मुस्तरद कर देंगे। ये नजरिया है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा का। और इसके बरक्स आसिफ अली जरदारी साहब बड़े गुस्से में और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को भी फोन किया है, उनसे राब्ता किया है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी फोन किया है कि किसी भी तरह मरियम नवाज साहिबा को रोका जाए ये बात करने से और जो ये तकारीर कर रही हैं उससे रोका जाए और इन पर पाबंदी लगा दी जाए कि अभी ये सियासत से दूर रहें। क्योंकि जो हमारा प्लान है, जो हमारा इत्तेहाद के दरमियान मीटिंग्स के दरमियान PDM की जो मामला तय हुए थे हम उस पर काम करें बजाय इसके हमारे तमाम मामला को खराब कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं मरियम नवाज साहिबा। और मरियम नवाज साहिबा को इस वक्त रोका जाए, उनकी जबान को बंद किया जाए। अब देखना ये कि मुस्लिम लीग इस पर कितना अमल करती है। नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी को रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये चंद घंटों के बाद, चंद दिनों के बाद बात मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। मैं जैसे कि रोजाना आपको जो हमारा एक तज्जिया होता है NA पर हम काम कर रहे हैं मुसलसल, आज NA 4 है कि उस पर हम बात करेंगे 2002 से 2018 के इलेक्शंस में कि क्या कारकर्दगी रही इस 4 सालों में मुख्तलिफ जमातों की और इस NA 4 से कौन सी जमात थी जिसका कैंडिडेट अवाम को मुतमईन करने में कामयाब हुआ। 2002 में मैं आपको लिए चलता हूं जहां पर जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वहां 2002 में साबिर हुसैन ऐवान साहब मुत्तहिदा मजलिस अमल के कैंडिडेट थे। 28,728 वोट लेकर यहां से MNA मुंतखब हुए थे और उनको अवाम ने असेंबली में भेजा था। जबकि अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब शब्बीर अहमद साहब इसमें दूसरे नंबर पर रहे थे। अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक था, 16,660 वोट उन्होंने लिए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि अरबाब मोहम्मद जाहिर साहब NP के 16,660 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि अरबाब शब्बीर अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे तो उन्होंने 6,266 वोट लिए, तीसरे नंबर पर रहे। और जबकि हाजी अब्दुल राजिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, इन्होंने 4,887 वोट लेकर चौथी पोजीशन हासिल की थी। जबकि हाजी जावेद इकबाल बरकी उन्होंने 4,500 वोट लिए थे, उनका ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्योंकि हम अभी जो जिक्र कर रहे हैं NA का वो KPK के ये हल्के हैं
اور جب 2002 میں MMA بنی تھی متحدہ مجلس عمل تو اس کا اثر وسوخ سب سے زیادہ جو دیکھنے میں آیا تھا وہ KPK میں تھا اور پھر بلوچستان میں کچھ حلقوں میں تھا. تو اکثریت جو ان کی سیٹوں کی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تقریباً 2002 میں 59 سیٹیں ان کی NA کی بنی تھیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی مذہبی اتحاد کو اتنی سیٹیں ملی تھی اور اس میں زیادہ تر جو سیٹیں تھیں وہ KPK اور بلوچستان میں تھیں جس کا ان کو فائدہ ہوا تھا 2002 میں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل MMA 2002 میں کافی حلقوں سے جیت رہی تھی. اگر ہم چلتے ہیں 2008 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی یہ وہ الیکشن ہوا تھا اس میں ارباب محمد ظاہر خان جو 2002 میں دوسرے نمبر پہ رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی کے انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی 31,598 ووٹ لے کر یہاں سے انہوں نے وننگ پوزیشن حاصل کی اور اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد اعظم آفریدی 18,702 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ کیو کے امیر مقام صاحب 18,583 ووٹ لے کر یہاں سے تیسرے نمبر کے کینڈیڈیٹ تھے منتخب نہیں ہو سکے تھے اور یہاں پر بھی وہ تیسرے نمبر پہ رہے. جبکہ جو 2002 میں نے آپ سے بتایا کہ اس حلقے سے MMA نے کامیابی حاصل کی تھی لیکن 2008 میں MMA چوتھے نمبر پر آئی اور مولانا ناصر خان 9,452 ووٹ لے کر 2008 میں چوتھے نمبر پہ رہے اور 2002 میں یہ وننگ کینڈیڈیٹ MMA تھی یہاں سے. اب میں بات کروں گا 2013 کے الیکشنز کی. یہاں سے جیسے آپ NA1 سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 2013 میں ایک دم سے MMA کی جگہ دوسری سیاسی جماعتوں کی جگہ 2013 میں یہاں سے PTI نے اپنے ووٹ بینک کو بہت زیادہ مضبوط کیا اور ایک بڑی تعداد میں عوام نے پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا. نئے ووٹرز نے پولنگ اسٹیشن کا ووٹ کیا. اگر ہم جائزہ لیں تو 28,000 31,000 ووٹ لیا کرتے تھے 2002 میں اور 2008 میں وننگ کینڈیڈیٹ. لیکن اگر ہم جائزہ لیں 2013 میں تو پھر وہ ڈبل کے قریب پھر ووٹ بینک بنا وننگ کینڈیڈیٹ کا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نئے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن کا رخ کرانے میں کامیاب ہوئے اور لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کیا. تو 2013 میں گلزار خان پاکستان تحریک انصاف کے 55,097 ووٹ لے کر یہاں سے وننگ کینڈیڈیٹ ہوئے. جبکہ ناصر خان موسیٰ زئی پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ امیدوار تھے انہوں نے 20,396 ووٹ لے کے دوسری پوزیشن حاصل کی. یعنی ڈبل سے بھی زیادہ مارجن تھا وننگ کینڈیڈیٹ کا. PTI نے ایک بڑے مارجن سے یہاں سے فتح حاصل کی. جبکہ صابر حسین ایوان جماعت اسلامی کے امیدوار تھے انہوں نے 16,473 ووٹ حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی. جبکہ اگر ہم جائیں ارباب محمد ایوب خان ANP کے تھے انہوں نے 15,785 ووٹ حاصل کیے. جبکہ ارباب کمال احمد مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ان کا تعلق تھا JUI سے انہوں نے 12,517 ووٹ لے کر یہاں سے چوتھے نمبر پہ حاصل ہوئے. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ANP اور MMA پیچھے ہو گئی ان کا ووٹ بینک کافی پیچھے آیا اور وہ تیسری چوتھی پوزیشنوں پہ چلے گئے. اگر میں بات کروں 2018 کے الیکشن کی NA4 سے تو یہاں سے ارباب عامر ایوب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا 38,041 ووٹ لے کر یہاں سے وہ MNA منتخب ہوئے. جبکہ خوشدل خان عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق تھا 20,744 ووٹ لے کر یہاں سے انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی. جبکہ ناصر خان موسیٰ زئی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے 20,186 ووٹ لے کر یہاں سے انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے اسد گلزار خان 10,340 ووٹ لے کر یہ چوتھے نمبر پہ رہے تھے 2018 کے الیکشن میں. یہ ایک جائزہ تھا NA4 کا 2002 سے 2018 کے الیکشن میں کہ یہاں پر سیاسی جماعتوں نے کبھی MMA میں کبھی ANP کبھی پیپلز پارٹی تو کبھی PTI 2013 میں اس حلقوں سے زیادہ تر PTI کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور عمران خان کا جو منشور تھا سب سے پہلے KPK میں پھیلا اور 2013 میں بھی اور 2018 میں بھی یہاں سے CM
جو تھا وہ پی ٹی آئی کا منتخب ہوا تھا، تو اس کا بھی ایک اثر تھا، اور وہاں پر جو ووٹرز تھے انہوں نے نئے جو سیاسی مارکا کرنے والے عمران خان ان پر زیادہ بھروسہ کیا اور کوشش کی کہ نئے قائد، نئے چیئرمین اور نئی سیاسی جماعت کو آزمایا جائے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ یہ ایک جائزہ تھا 4 الیکشن کا، اور انشاءاللہ کل میں انہیں 5 پر بات کروں گا، اور نئے تجزیے، نئی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوگی، نئی جو کوئی اندر کی بات آئے گی، میں اس پر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔